पौराणिक काल से चली आ रही तीज पर्व को महिला हरतालिका नाम से क्यों पूजती हैं? क्या इस पर्व को विवाहिता महिला ही पूजती हैं या फिर कुंवारी भी पूजती हैं? इस पर्व पर मिट्टी की प्रतिमा की ही क्यों पूजा की जाती है? आइए जानते हैं एवं सुनते हैं हरतालिका व्रत को लेकर शक्तिपीठ भंगामाई स्थान के पंडित आचार्य संतोष कुमार मिश्रा क्या कुछ कहते हैं। मैं आचार्य संतोष मिश्रा, शक्तिपीठ भंगामाई स्थान बेतिया बिहार। अच्छा पंडित जी, आप हमें ये बताना चाहेंगे इस वर्ष हरतालिका तीज व्रत कब है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है? देखा जाए, जैसा कि हम सब जानते हैं, हरितालिका तीज व्रत ये अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए तीज व्रत किया जाता है, जो प्रत्येक वर्ष भाद्र कृष्ण पक्ष हस्तयुक्त तृतीया तिथि को किया जाता है। ठीक है, हस्तयुक्त तृतीया तिथि को किया जाता है। लेकिन इस वर्ष क्या है ना, तिथि थोड़ा सा, कोई तिथि क्षय है और कोई विक्षय है, इसलिए इस वर्ष हरितालिका तीज व्रत 18 तारीख को यानी सोमवार के दिन, 18 तारीख को सोमवार के दिन 10:27 तक तीज रह रहा है। तो जो भी माँ बहनें हरितालिका तीज का व्रत करती है वो सोमवार के दिन 10:27 तक अगर पूजन पाठ करती है, जो भी अपना नियम कानून से पूजन करती है, तो 10:27 तक, उसके बाद से चतुर्थी तिथि हो रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से न्यूज और पब्लिक बिहार न्यूज चैनल के माध्यम से आम जनमानस तक इस संदेश को देना चाहता हूं कि जो भी माताएं बहनें हरितालिका तीज व्रत करती है, सोमवार के दिन 10:27 तक अपना पूजन अर्चन जो भी करना है सो कर लेंगे। अच्छा, इस तीज पर्व को हरतालिका नाम से क्यों जाना जाता है? देखा जाए, इसके पीछे एक कहानी है। जो माताएं बहनें हरितालिका तीज करती है, तो हरितालिका तीज व्रत की एक कथा आती है। उसमें माता पार्वती को उसके पिता राजा हिमांचल ने नारद जी के कहने पर भगवान विष्णु को दे डाला। ठीक है, लेकिन माता पार्वती मन ही मन भगवान शिव को अपना वर मान चुकी थी, अपना पति मान चुकी थी। उस समय क्या हुआ कि माता पार्वती ने अपने सखियों से कही कि मेरे पिताजी ने मुझे, मेरा शादी विष्णु भगवान से करना चाहते हैं, तो मैं विष्णु भगवान को स्वीकार नहीं करूंगी, क्योंकि मैं भगवान शिव को अपना पति रूप में मान चुकी हूँ। तो माता पार्वती को सखियों ने उसके घर से हर के ले गए, यानी उसका हरण करके बियाबान जंगल में, जहाँ व्याघ्र सिंह से भरा हुआ जंगल था, उस जंगल में लेके चली गई, जहाँ पे माता पार्वती नदी के किनारे बालुकामयी शिवलिंग बना करके भगवान शिव का पूजन अर्चन करने लगी। और यहीं पे इस सवाल का जवाब है कि सखियों ने माता पार्वती को हर के ले गई थी, इसलिए इस तीज व्रत का नाम हरितालिका तीज व्रत था। पंडित जी, हमारा एक और सवाल है, इसे केवल महिला ही कर सकती है? देखा जाए, इसके पीछे, हाँ, आपका सवाल जायज है कि केवल इसे विवाहित महिलाएं ही कर सकती है, ऐसा नहीं है। कुंवारी कन्याएं भी हरितालिका तीज व्रत कर सकती है। इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। आज के इस घोर कलयुग में किसी भी कन्या का शादी करना उसके माँ बाप के लिए कितना विहर समस्या है, और आप और हम समझ सकते हैं। तो जिन बहनों की, बेटियों की शादी नहीं हो रही है, अगर वो हम माताएं, वो बहनें, वो बेटी अगर हरितालिका तीज व्रत करती है अथवा नहीं करती है, लेकिन तीज के दिन भगवान शिव का पूजन करती है, हरितालिका तीज व्रत का कथा श्रवण करती है, तो 1 साल के अंदर, 1 संवत्सर के अंदर निश्चित रूप से उसको सुंदर घर वर की प्राप्ति के साथ विवाह होना सुनिश्चित है। इसमें लेस मात्र भी संशय नहीं है। इसमें प्रतिमा पूजन का क्या महत्व? हाँ, देखा जाए, प्रतिमा पूजन, चूंकि माता पार्वती बालुकामयी शिवलिंग बना करके पूजा की थी, तब से हम सब अपने घर में बालू का और मिट्टी का ये महादेव जी को बना करके पूजा करते हैं। जो भी महिलाएं करती हैं सो करती हैं। और ये प्रतिमा पूजन का महत्व आज से नहीं है, आद से है। ये सनातन संस्कृति है। हम लोग पत्थर में प्राण डाल के पूजा करते हैं, पत्थर में प्राण डाल के, जिसे हम लोग प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। करोड़ों का मंदिर बन जाए, उसमें करोड़ों का ये मूर्ति स्थापित हो जाए, लेकिन उसका प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो तो फिर कुछ नहीं है। इसलिए प्राण प्रतिष्ठा यानी प्रतिमा पूजन का बहुत महत्व है, जो आज से नहीं है, आद से है। इसके पीछे भी एक कहा गया है कि इंसानियत ही इंसान को महान बना देता है, और लगन हर मुश्किल को आसान बना देता है।
लोग यूं ही नहीं जाते हैं मंदिरों में माथा टेकने के लिए। आस्था और विश्वास ही तो पत्थर को भगवान बना देता है। फिर कहा गया है कि कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है, और कीमत मौत की नहीं सांस की होती है। पूजा पाठ बहुत लोग करते हैं जिंदगी में, लेकिन कीमत पूजा पाठ की नहीं, आस्था और विश्वास की होती है।